नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल पर महाराज जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की अद्भुत कथा की ओर। तो यह अद्भुत कथा है रामपुर के एक भक्त पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि महाराज जी के बड़े अनन्य भक्त हैं, और इनकी एक पुत्री है जो कि टाइफाइड उसे बीमारी हो गई और टाइफाइड से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गई। तो टाइफाइड बिगड़ जाने के कारण उनकी पुत्री जो थी मरणासन्न स्थिति में आ गई। बीमारी में अन्न बंद कर दिए जाने के कारण बहुत ही कमजोर हो गई थी। तो रामपुर से पत्र आया कि अपनी मृत्यु से पूर्व एक बार वो महाराज जी के दर्शन करना चाहती है। हालांकि महाराज जी ने पहले ही कह दिया था कि उनको रामपुर जाना है, बड़े ही व्यस्त हैं। तो रामपुर घर पहुंचते ही सीधे कमरे में महाराज जी को जैसे ही इत्तला मिलती है तो महाराज जी रामपुर में पहुंच चुके हैं घर, और कमरे में घुसते ही चिल्लाकर बोले, मेरी लड़की को भूखा मार दिया, मैं भी भूखा हूं, मेरे लिए भी खाना बनाओ। प्रसाद बनने पर अपनी थाली में से एक चपाती देते हुए महाराज जी ने इंस्पेक्टर साहब की लड़की को दिया और बोले, ले बिस्तर से उठ और चपाती खा। लड़की बिस्तर से जैसे तैसे बड़ी हिम्मत करके उठी, क्योंकि महाराज जी को देखते ही लड़की का जो आश्चर्य था उसका कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसे अपने जीवन की भी उम्मीद नहीं थी, और ये तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि महाराज जी उसे दर्शन देने के लिए आएंगे। लेकिन महाराज जी की लीला है, देखिए आगे क्या होता है। तो लड़की जैसे तैसे बिस्तर से उठी और बैठकर बमुश्किल उसने चपाती का एक टुकड़ा खाया। फिर महाराज जी ने उसे पुनः कहा, तू उठ, कुर्सी पर बैठ, मैं बहुत थक गया हूं, मैं लेटूंगा बिस्तर पे और तू कुर्सी पर बैठ। तो ऐसा महाराज जी ने जैसा कहा, लड़की को फिर से हिम्मत जग गई और लड़की किसी तरह उठी और किसी तरह से बड़ी मुश्किल से कुर्सी पर जाकर बैठ गई। और महाराज जी की लीला आप देखिए कि इसके बाद महाराज जी ने ज्यादा जो समय है वह नहीं बिताया और कुछ देर के पश्चात उठकर चल दिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। तो इसके बाद क्या होता है कि लड़की इतने से उपचार के पश्चात, इसे उपचार इसलिए कहा जाएगा क्योंकि महाराज जी ने जो दवा स्वरूप चपाती का वह टुकड़ा दिया था, वो लड़की के लिए अमृत समान बन गया, संजीवनी बन गया, और इतने से ही उपचार के पश्चात लड़की पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। और महाराज जी ने अप्रत्याशित तौर पर लड़की की बीमारी का हरण कर लिया। तो आज की यह अद्भुत कथा समापन की ओर आ चुकी है। आशा करते हैं आप सबको अद्भुत कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।